नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको अक्टूबर माह के दूसरे सप्ताह के वीकली करंट अफेयर्स पढ़ाने वाला हूं, यानी कि 8 से 14 अक्टूबर तक जितने भी सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे करंट अफेयर्स के, वो सभी मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं। और मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं, तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, लगातार दूसरे साल फार्मूला 1 रेस विश्व चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैक्स वर्स्टैपन ने, जो कि रेडबुल के रेसर हैं और नीदरलैंड देश से हैं। तो मैक्स वर्स्टैपन फ्रेंड्स लगातार दूसरे साल भी फार्मूला 1 रेस विश्व चैंपियन बन गए हैं, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। मैक्स वर्स्टैपन जापान ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीतकर लगातार दूसरे सीजन में विश्व चैंपियन बन गए हैं, ये आपको याद रखना है। मैक्स वर्स्टैपन ने इस सीजन में सर्वाधिक 12 रेस जीती हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस गांव को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोढेरा, जो कि गुजरात का एक गांव है। तो इसे फ्रेंड्स भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है और नरेंद्र मोदी ने इसे घोषित किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं, यह भारत का पहला गांव है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर निर्भर है। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार मार्क कर लेना फ्रेंड्स इसको। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त तीनों। डगलस डब्ल्यू डायमंड, जो कि अमेरिका से हैं, वेन एस वर्नानके, जो कि अमेरिका से हैं, फिलिप एच डायबिग, ये भी अमेरिका से हैं। तो फ्रेंड्स इन तीनों को ही अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। और इन्हें ये पुरस्कार क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने फ्रेंड्स बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध किया है। और इस पुरस्कार को कौन प्रदान करता है? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज, जो कि स्वीडन में है। और इस पुरस्कार में कितनी राशि मिलती है? 1 करोड़ स्वीडिश करोना, ये भी आपको याद रखना है। और 2021 में ये पुरस्कार किसे मिला था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो ये मिला था फ्रेंड्स डेविड कार्ड, योशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो एम्बेन्स। तो ये इन तीनों को 2021 में ये अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान जोहर कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मलेशिया में। तो मलेशिया में फ्रेंड्स सुल्तान जोहर कप 2022 का आयोजन किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। और इन खेलों का ये 10वां संस्करण होगा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, AM मागरे। तो AM मागरे फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है, क्वालिटी अच्छी लग रही है, तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें। और साथ ही आपको एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूं फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपनी हर वीडियो के एंड में आपसे टेस्ट के 2 क्वेश्चंस का टेस्ट लेते हैं। तो अब से ये फ्रेंड्स टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट रहा करेगा आपके लिए, यानी कि जो भी हमारे इन दोनों क्वेश्चंस का बिल्कुल सही आंसर देंगे, तो उनमें से हम लकी 5 विनर्स को रैंडमली सेलेक्ट करेंगे और इनको हमारी तरफ से जो हमारी करंट अफेयर्स की बुक है वो बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी। और ये जो टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट है, ये फ्रेंड्स हर वीडियो के मिडल में रहने वाला है, तो आज भी ये मिडल में होगा। तो सभी को टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत देश। तो ये आपको याद रखना है। और इन खेलों का ये 7वां संस्करण है फ्रेंड्स, और शुभंकर है इसका ईभा। ईभा एक शेरनी है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, जनसांख्यिकीय नमूना सर्वेक्षण 2022 के अनुसार सबसे ज़्यादा बाल विवाह के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड राज्य। तो ये आपको याद रखना है कि झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं, इस सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड में लड़कियों के बालिग होने से पहले उनका विवाह करने का प्रतिशत 5.8% है, ये आपको याद रखना है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर 18 साल की उम्र से पहले विवाह करने वाली लड़कियों का प्रतिशत 1.9% है, जबकि केरल में ये 0% है, ये आपको याद रखना है। और इस सर्वेक्षण को जारी किया है फ्रेंड्स गृह मंत्रालय ने, ये पॉइंट आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेघालय के नए राज्यपाल कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वी.डी. मिश्रा। तो वी.डी. मिश्रा को फ्रेंड्स अतिरिक्त प्रभार मिला है मेघालय के नए राज्यपाल का, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किशोर कुमार पोलुदासु। तो किशोर कुमार पोलुदासु फ्रेंड्स एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ बने हैं। अब मैं आपको एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 24 फरवरी 2009 को हुई है। मुख्यालय इसका मुंबई में है। सीईओ हैं इसके प्रकाश चंद्र, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किसने जीता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे भी स्टार मार्क कर लेना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों ने। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि नोबेल जो शांति पुरस्कार 2022 वाला है, ये एक पर्सन प्लस 2 ऑर्गेनाइजेशन यानी कि 2 संगठनों को मिला है। तो आपको बता देता हूँ, जो पर्सनैलिटी हैं वो हैं फ्रेंड्स एलिस वालियात्स्की, ये बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता हैं। और जो 2 संगठन हैं उनके बारे में भी आपको बताता हूँ। मेमोरियल है एक, जो कि रूसी मानवाधिकार संगठन है। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ है, ये यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन है। तो इन तीनों को ही फ्रेंड्स नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है, ये आपको याद रखना है। और ये फ्रेंड्स एलिस वालियात्स्की की पिक्चर है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा दिया जाता है, ये भी बात आपको याद रखनी है। और 2021 में ये पुरस्कार मारिया रेसा जो कि फिलीपीन से हैं और दिमित्री ए मुराटोव जो कि रूस से हैं, इन दोनों को मिला था, ये भी बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संगठन ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए दुनिया के पहले सिंगल चार्जर नियम को अपनाने की मंजूरी दी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरोपीय संघ ने। तो ये आपको याद रखना है। यह नया कानून 2024 के अंत से लागू होगा, ये भी आपको याद रखना है। अब मैं आपको यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। यूरोपीय संघ मुख्यतः यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है। इसका गठन फ्रेंड्स 1993 में हुआ था। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय सड़क कांग्रेस के 81वें वार्षिक अधिवेशन की मेजबानी किस राज्य ने की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य ने। ये आपको याद रखना है। इस अधिवेशन का उद्देश्य भारत में रोड कनेक्टिविटी को और बेहतर और सुदृढ़ बनाना है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, टेनिस टूर्नामेंट जापान ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेलर फ्रिट्ज जो कि अमेरिका के प्लेयर हैं। तो टेलर फ्रिट्ज ने फ्रेंड्स जापान ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अब आपको बताता हूँ। तो पुरुष युगल का खिताब इस टूर्नामेंट में मैकेंजी मैकडोनल्ड्स ने जीता है और इनके साथ थे मार्सेलो मेलोस, ये अमेरिका से हैं दोनों। इन्होंने पुरुष युगल का खिताब जीता है इस टूर्नामेंट में। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स टोक्यो जापान में हुआ है और संस्करण था इन खेलों का 48वां, ये भी आपको बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय वेयरेबल ब्रांड फायरवोल्ट की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कियारा आडवाणी। तो कियारा आडवाणी फ्रेंड्स फायरवोल्ट की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, यस बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांत कुमार। तो प्रशांत कुमार फ्रेंड्स यस बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं, ये आपको याद रखना है। यस बैंक की स्थापना फ्रेंड्स 2004 में हुई है। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। अब आपको एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ फ्रेंड्स कि हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज वन लाइनर फॉर्म में और एमसीक्यूज फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और इस बुक को आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधि न्यायाधिकरण यानी कि यूएपीए ट्रिब्यूनल के नए पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिनेश कुमार शर्मा को। ये आपको याद रखना है। यूएपीए का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, साहित्य यानी कि लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनी एर्नॉक्स ने। तो एनी एर्नॉक्स जो कि फ्रांसीसी लेखिका हैं, इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 जीता है, ये आपको याद रखना है। नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकेडमी द्वारा प्रदान किया जाता है। पिछले साल 2021 में तंजानिया के उपन्यासकार
अब्दुल रज़ाक गुंडरा ने यह पुरस्कार जीता था, तो ये भी आपको बात याद रखनी है। अगला प्रश्न है हमारा, बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इब्राहिम त्रोरे। तो इब्राहिम त्रोरे फ्रेंड्स बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति बने हैं, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको बुर्किना फासो के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। बुर्किना फासो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ये आपको याद रखना है। बुर्किना फासो की राजधानी ओगाडोगू है। बुर्किना फासो की मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, किस भारतीय को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका के नए प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर विवेक मूर्ति को। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 रेस जापान ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैक्स वर्स्टैपन ने, जो कि रेडबुल के रेसर और नीदरलैंड देश से हैं। तो मैक्स वर्स्टैपन ने फ्रेंड्स जापान ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है। फ्रेंड्स अब इस वीडियो का काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है, जो कि है टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट। जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि अब से हमारा टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट वीडियो के मिडिल में रहने वाला है। तो जो भी हमारे टेस्ट के दोनों क्वेश्चंस का बिल्कुल सही आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, तो हम उनमें से 5 लकी विनर्स को रैंडमली सेलेक्ट करेंगे। तो उनको हमारी तरफ से जो हमारी करंट अफेयर्स की बुक है वो बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो सभी को टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। तो टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, लगातार दूसरे साल फार्मूला 1 रेस विश्व चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। दूसरा क्वेश्चन है टेस्ट का, साहित्य यानी कि लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। तो ये था फ्रेंड्स हमारा टेस्ट पार्ट। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताना है कि आपको हमारा नया इनिशिएटिव टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार ने किस भारतीय सशस्त्र में पहली हथियार प्रणाली शाखा शुरू करने की मंजूरी दी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय वायुसेना में। तो ये आपको याद रखना है। ये शाखा भारतीय वायुसेना की युद्ध लड़ने की क्षमता को बढ़ाएगी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए टेलीमानस नामक पहल को किसने शुरू किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने। तो ये आपको याद रखना है। टेलीमानस का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स, ये आपको याद रखना है। और टेलीमानस 24/7 हेल्पलाइन नंबर है फ्रेंड्स 14416, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ यानी कि सितंबर महीने का पुरस्कार किन खिलाड़ियों ने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद रिजवान, जो कि पाकिस्तान के प्लेयर हैं, इन्हें पुरुष वर्ग में मिला है। और हरमनप्रीत कौर, ये इंडिया की प्लेयर हैं, इन्हें महिला वर्ग में मिला है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फसलों के विविधीकरण और बेहतर जल संरक्षण के लिए किस राज्य सरकार ने हिमकैड नामक योजना शुरू की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में शिक्षा क्षेत्र में असमानताओं को दूर करने के लिए एजुकेशन 4.0 इंडिया नामक रिपोर्ट को किस संस्थान ने जारी किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, ये आपको याद रखना है। यह रिपोर्ट इस बात पर विचार करती है कि कैसे डिजिटल और अन्य प्रौद्योगिकियां बच्चों के सीखने के अंतराल को दूर कर सकती हैं और शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बना सकती हैं। अगला प्रश्न हमारा, शंघाई सहयोग संगठन यानी कि HCO के संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास JATE मानेसर एंटी टेरर 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में, ये आपको याद रखना है। JATA का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स ज्वाइंट एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज, ये आपको याद रखना है। ये अभ्यास राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG मानेसर गैरिसन में HCO क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना के ढांचे यानी कि RADS के तहत किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, अंतरिक्ष में फिल्म शूट करने वाले पहले अभिनेता कौन बनेंगे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टॉम क्रूज, जो कि अमेरिका के एक्टर हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम कहाँ स्थापित की जाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजसमंद राजस्थान में। तो ये आपको याद रखना है कि राजसमंद राजस्थान में फ्रेंड्स विश्वास स्वरूपम शिव जी की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न हमारा,
बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के नए सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहित भाटिया। तो मोहित भाटिया फ्रेंड्स बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के नए सीईओ बने हैं। बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड की स्थापना फ्रेंड्स 2008 में हुई है। मुख्यालय इसका मुंबई में है। अगला प्रश्न है हमारा, स्टार्टअप्स को वित्त पोषित करने के लिए ऋण गारंटी योजना को किसने शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में स्थित मावमलू नामक गुफा को दुनिया के पहले 100 IUGS भूवैज्ञानिक स्थलों में शामिल किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेघालय राज्य में। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व डाक दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 अक्टूबर को। तो 9 अक्टूबर को फ्रेंड्स विश्व डाक दिवस मनाया गया है, ये आपको याद रखना है। और इस वर्ष की इसकी थीम है फ्रेंड्स पोस्ट फॉर प्लैनेट, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्मृति मंधाना। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अग्नि तत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए पहला लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मिशन नामक सेमिनार कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेह लद्दाख में। तो ये आपको याद रखना है। और इसका थीम था फ्रेंड्स सस्टेनेबिलिटी एंड कल्चर, ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें। और साथ ही कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर बेसिक साइंस। तो जो भी मेजॉरिटी ऑफ कमेंट्स रहेंगे मैं उसके ऊपर आपको जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड करवाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अगला प्रश्न है, 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा राज्य। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। भारत में पहला राष्ट्रीय खेल 1924 में लाहौर में भारतीय ओलंपिक खेलों के रूप में आयोजित किया गया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अपनी पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत राष्ट्र समिति। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंकज अडवाणी ने। तो ये आपको याद रखना है कि पंकज अडवाणी ने IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ है। अगला प्रश्न हमारा, ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेम के नियमन अध्यादेश 2022 को मंजूरी दी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु सरकार ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। इन नियमों के तहत स्थानीय ऑनलाइन गेम प्रदाता पंजीकरण के बाद ही सेवा प्रदान कर सकते हैं, जो 3 साल के लिए वैध होगा। अगला प्रश्न हमारा, इसरो के किस मिशन के ऑर्बिटर में लगे एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने। क्लास का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ये आपको याद रखना है। चंद्रयान 2 मिशन को जुलाई 2019 में GSLV मार्क 3 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था, ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है, ये किस राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राज्य के। और फ्रेंड्स ये भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, ये भी आपको बात याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, लड़कियों की आजीविका बढ़ाने के लिए बेटियां बने कुशल नामक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महिला और बाल विकास मंत्रालय ने। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समुद्री क्षेत्रों में अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नौसेना ने किस देश की रॉयल नेवी के साथ वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूजीलैंड देश के साथ। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किस संस्थान के साथ मिलकर भारत के 700 जिलों में स्कूल फॉर फुटबॉल कार्यक्रम को शुरू किया है?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फीफा के साथ मिलकर। तो ये आपको याद रखना है। फीफा के बारे में अब आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 21 मई 1904 में हुई है। मुख्यालय इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष हैं इसके जियानी इन्फेंटिनो, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11 अक्टूबर को। तो 11 अक्टूबर को फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है, ये आपको याद रखना है। और इस वर्ष की इसकी थीम है फ्रेंड्स, आवर टाइम इज़ नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल के हिंदी कंटेंट को इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इंग्लिश चैनल रवि दित्य क्लासेस पर विजिट कर सकते हैं। इसे सब्सक्राइब करें अगर आप इंग्लिश में कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारत के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण किस जिले में किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांकेर जिले में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उपग्रह को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में स्थानांतरित करने के लिए किस देश ने सब ऑर्बिटल स्पेस में प्रशिक्षण टग लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईरान देश ने। तो ये आपको याद रखना है। ईरान के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र द्वारा निर्मित समन प्रशिक्षण अंतरिक्ष यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बैंक की एडवांस निगरानी के लिए किस संस्थान ने दक्ष नामक वेब आधारित ऐप लॉन्च की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। अब मैं आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आरबीआई की स्थापना फ्रेंड्स 1 अप्रैल 1935 को हुई है। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। गवर्नर हैं इसके वर्तमान समय में शक्तिकांत दास, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, 8वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नूसंतारा, जो कि इंडोनेशिया में है। और भारत की तरफ से इसमें अध्यक्षता की है ओम बिरला ने, जो कि लोकसभा अध्यक्ष हैं। और इसका थीम था फ्रेंड्स, इफेक्टिव पार्लियामेंट वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें। अगला प्रश्न है, नमूना पंजीकरण प्रणाली द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में भारत में सामान्य प्रजनन दर में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20% की। तो ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। सामान्य प्रजनन दर एक वर्ष में प्रति 1000 महिलाओं पर पैदा होने वाले बच्चों की संख्या को संदर्भित करता है। भारत में औसत GRF 2008 से 2010 तक 86.1 था और 2018 से 2020 के दौरान घटकर 68.7 हो गया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की 5वीं सभा कहाँ आयोजित की जाएगी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली भारत में, ये आपको याद रखना है। सभा की अध्यक्षता करेंगे RK सिंह, जो कि केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। ISA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। मुख्यालय इसका गुरुग्राम हरियाणा में है। स्थापना इसकी 30 नवंबर 2015 को हुई थी। ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और स्पेसएक्स ने किस रॉकेट की मदद से क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए भेजा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फैल्कन 9। तो ये आपको याद रखना है। इस क्रू 5 मिशन में 2 अमेरिकी, 1 जापानी और 1 रूसी एस्ट्रोनॉट शामिल हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, ट्राइथलॉन प्रतियोगिता अल्ट्रामैन इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नल स्वरूप सिंह ने, ये आपको याद रखना है। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स पोंग डैम हिमाचल प्रदेश में हुआ है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 अक्टूबर को। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस युवा भारतीय एथलीट को महिला वर्ग में FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए चुना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुमताज़ खान को। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सुफुर्ती मेले 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में, ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की घोषणा की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर के। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी हालिया सर्कुलर के अनुसार यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल का कितने रुपए तक के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2000। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ, जो कि नई दिल्ली में है। फ्रेंड्स, आपको एक बार फिर इन्फॉर्मेशन देता हूं कि हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज वन लाइनर फॉर्म में और एमसीक्यूज फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपके करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और इस बुक को आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व बैंक ने वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का पूर्वानुमान 7.5% से घटाकर कितना कर दिया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6.5%। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने किस देश में रुपे डेबिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओमान देश के साथ। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण को बढ़ने से रोकने के लिए एंटी डस्ट अभियान को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली ने। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजीसीए ने स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए A200 ड्रोन के लिए भारत का पहला सूक्ष्म श्रेणी का ड्रोन प्रमाणन पत्र किस कंपनी को प्रदान किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्टेरिया एरोस्पेस, जो कि बेंगलुरु की है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 अक्टूबर को। तो ये आपको याद रखना है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 8 अक्टूबर को मनाया गया है। और इस वर्ष का इसका थीम है फ्रेंड्स, लाइट पोल्यूशन। ये आपको याद रखना है। आप पूरा भी याद सकते हैं, लाइट पोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन माइग्रेटरी बर्ड्स, लेकिन लाइट पोल्यूशन ही लिखा आएगा आपको एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जापान में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीबी जॉर्ज। तो सीबी जॉर्ज फ्रेंड्स जापान में भारत के नए राजदूत बने हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में विदेशी चीतों की निगरानी के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आलोक कुमार। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टेलीकॉम कंपनी ऑप्टस जो साइबर हमले की चपेट में आई है, ये किस देश में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया देश में। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केजी बालकृष्णन, जो कि पूर्व चीफ जस्टिस रह चुके हैं। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, टेनिस टूर्नामेंट एटीपी 500 अस्ताना ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया देश से हैं। तो इन्होंने एटीपी 500 अस्ताना ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। अब मैं आपको अन्य पुरस्कार विजेताओं के भी नाम बता देता हूं। महिला एकल का खिताब एलिसन वैन ओइतवाग, जो कि बेल्जियम से हैं, इन्होंने जीता है। पुरुष युगल का खिताब निकोला मैक्टिक और मेट पाविक, जो कि क्रोएशिया से हैं, इन्होंने जीता है। महिला युगल का खिताब अन्ना लीना, जो कि जर्मनी से हैं, और मोनिका निकुलेस्कू, जो कि रोमानिया से हैं, इन दोनों ने जीता है। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, फ्रेंच लग्जरी ब्रांड कॉटियर की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीपिका पादुकोण। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। ये आपको याद रखना है। और इसका थीम था फ्रेंड्स हेलीकॉप्टर्स फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी, ये आपको याद रखना है। तीसरा हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2021 वाला देहरादून उत्तराखंड में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैश्विक खाद्य संकट से निपटने के लिए किस संस्थान ने वित्त पोषण मंच शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम अमेरिका ने। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, प्रदर्शन कलाओं के लिए भारत का पहला बहुसांस्कृतिक केंद्र किसके नाम पर खोला जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीता अंबानी के नाम पर। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, FIH प्लेयर पुरुष और महिला ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार मार्क कर लेना इसको फ्रेंड्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरमनप्रीत सिंह, जो कि भारत के खिलाड़ी हैं, इन्हें पुरुष वर्ग में मिला है, और फेलिस एल्बर्स, जो कि नीदरलैंड की खिलाड़ी हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली एथलीट कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूजा पटेल। तो ये आपको याद रखना है। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। अगला प्रश्न हमारा, ड्रोन उद्योग में निवेशकों तथा युवाओं की क्षमता और तालमेल का पता लगाने के लिए पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 कहां आयोजित हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेन्नई तमिलनाडु में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जरूरतमंद छात्रों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मोदी शैक्षिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन कहां किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस कार निर्माता कंपनी की फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल FFV SHEV की पहली पायलट परियोजना का शुभारंभ किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टोयोटा कंपनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वार्षिक श्री मनोत्सवम उत्सव 2022 कहां आयोजित हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। यह आपको याद रखना है। हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का, 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 90वां। तो ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा देश में की गई थी। ये आपको याद रखना है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं आपको एक बार फिर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूं कि हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज वन लाइनर फॉर्म में और MCQs फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड कराया है। और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगी। और इस बुक को आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको अक्टूबर माह के दूसरे सप्ताह के वीकली करंट अफेयर्स काफ़ी डिटेल में पढ़ा दिए। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और साथ ही कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये भी बताइए कि आपको हमारा नया इनिशिएटिव टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट कैसा लगा। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।